हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। सही शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा है। उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया और चांद को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। ये दोनों ही ज्योतियां हैं। उसी तरह बाइबल के वचनों में भी आपको दो तरह की ज्योतियां मिलती हैं, एक बड़ी सच्चाई और एक छोटी सच्चाई। आप इन दोनों सच्चाइयों के आधार पर ही जी सकते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं मसीह में आया तो एक छोटी सच्चाई को देख कर आया था कि परमेश्वर के भवन में आने से परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। मैंने इस छोटी सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। लेकिन जब मुझे वचन की समझ आई और मैं बड़ी सच्चाई में आया तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा। उसके बाद जो चंगाई मुझे मांगने पर भी नहीं मिल रही थी वो मेरे पीछे चली आई। मैं ये बात समझ चुका था कि मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि बीमार, गरीब और टूटे हुए व्यक्ति परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी सच्चाई में जीना चाहते हैं। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे ही आप बड़ी सच्चाई में जीना शुरू करते हैं तो फिर आपको ये शिकायत नहीं होती कि परमेश्वर, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप बड़ी सच्चाई में उस समय जिएंगे जब आपके शब्द सही होंगे। शैतान आपको इसलिए भावनात्मक मसीही बनाना चाहता है ताकि आपका आत्मिक स्थान कभी ऐसा ना हो सके कि जहां से आप शब्दों को बोल सके और परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम कर सके। शैतान नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी स्थिर रहे, एक जगह पर मजबूती से खड़ी रहे, क्योंकि फिर आप सही शब्दों को बोलेंगे और परमेश्वर आपके शब्दों का आदर करेगा। आपको एक बात समझनी है कि आपको नीचे करने के लिए आपके ऊपर शब्द छोड़े गए हैं, इसलिए आपको अपने आप को ऊंचा देखने के लिए अपने मुंह से शब्दों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि आप अपने सही शब्दों को, यानी कि अपने हथियारों को शैतान के खिलाफ तभी इस्तेमाल कर पाते हैं जब आप पूरी रीति के साथ आत्मा में तैयार होते हैं। अगर आप बाइबल के वचन पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 11 आयत को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि हन्ना ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए आपको अर्पण कर दूंगी। जब उसने ये शब्द बोले तब ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना क्यों सुनी, पहले परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी। एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके दुखों के हिसाब से आपको जवाब नहीं देता। अगर दुखों के हिसाब से जवाब मिलना होता तो अस्पतालों में कोई न मरता। इसीलिए हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है, क्योंकि एक विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके सही शब्द ही आपके विश्वास को बढ़ाते हुए आपको बड़ी सच्चाई की ओर लेकर जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, आज से आप मेरे मुंह पर अपना पहरा बिठाएं ताकि मैं अपने शब्दों का सही रीति से इस्तेमाल कर सकूं और अपने जीवन में बड़ी सच्चाई की ओर जा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।